इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष दिन प्रतिदिन और घातक होता जा रहा है। इस बीच इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक मंगलवार रात और बुधवार सुबह इजराइल ने उत्तरी गाजा में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इस दौरान कम से कम 22 बच्चे मारे गए। जबलिया में इंडोनेशियाई अस्पताल ने बताया कि हमलों में कुल मिलाकर 48 लोगों की मौत हुई है। हमला अमेरिका की मध्यस्थता में हमास की ओर से एक इस्राएली अमेरिकी बंधक को रिहा करने के एक दिन बाद हुआ। बड़ी बात यह भी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इस्राएल गाजा में अपना युद्ध रोक सके। इससे युद्ध विराम की उम्मीदें धूमिल हो गईं। हालांकि इस्राएली सेना ने हमलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बीच हमास के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करने से पहले मंगलवार देर रात जबलिया के निवासियों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई थी। इससे पहले मंगलवार को नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयानों में प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया कि इजरायली सेनाएं वादा किए गए बल वृद्धि से बस कुछ ही दिन दूर हैं और वो मिशन को पूरा करने के लिए बड़ी ताकत के साथ गाजा में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है हमास का खात्मा होकर रहेगा। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस्राएल की जमकर आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय अधिकारी टॉम फ्लेचर ने मंगलवार को इस्राएल पर गाजा में फलस्तीनियों को अमानवीय हालत में जीने को मजबूर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इस्राएल जानबूझकर और बिना शर्म के मानवीय मदद रोक रहा है, जिससे गाजा में अकाल जैसी स्थिति बन गई है। टॉम फ्लेचर ने सुरक्षा परिषद को जानकारी देते हुए कहा था, पिछले 10 हफ्तों से इस्राएल ने गाजा में किसी भी तरह की मानवीय मदद जाने से रोक दिया। उन्होंने इसे एक भयावह काम बताया। कहा, अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई करे ताकि नरसंहार रोका जा सके। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि हम अपनी अगली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे जब वो हमसे पूछेंगी कि हमने 21वीं सदी के इस अत्याचार को रोकने के लिए क्या किया। इजराइल के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने टॉम फ्लेचर के बयान पर जवाब देते हुए कहा था कि वो किसी भी ऐसे मानवीय सिस्टम को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमास जैसे आतंकी संगठन को फायदा पहुंचाए। इजराइल का कहना है, हमास ने उनके नागरिकों की हत्या की और वो ऐसा कोई इंतजाम नहीं चाहते जिससे वो फिर से ताकतवर हो सकें। आपको बता दें, इससे पहले रविवार को भी इस्राएल ने गाजा पर घातक हवाई हमला किया था। इस हमले में गाजा के 15 लोगों की मौत हो गई थी। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मामले में नासिर अस्पताल ने जानकारी देते हुए कहा कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में 2 हवाई हमले में 2 बच्चे और उनके माता पिता की मौत हो गई। इसके अलावा गाजा सिटी के एक इलाके में एक आदमी और उसके बच्चे की मौत हो गई, जबकि अन्य स्थानों पर कुल मिलाकर 7 लोग मारे गए। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा था कि वो केवल आतंकवादियों को निशाना बनाती है और नागरिकों को नुकसान से बचने की कोशिश करती है। उनका कहना है कि हताहत होने वाले नागरिकों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार है, क्योंकि वो नागरिक इलाकों में छुपकर रहते हैं। बीते दिनों इजराइल ने गाजा पर अपना सैन्य अभियान और तेज करने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में गाजा के बड़े हिस्से पर कब्जा, लोगों को जबरन दक्षिण गाजा की ओर भेजना और सहायता वितरण पर नियंत्रण हासिल करना शामिल है। इसमें निजी सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेने की बात भी शामिल है। इस योजना को लागू करने के लिए इजराइल हजारों रिजर्व सैनिकों को बुला रहा है। हालांकि ये योजना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस महीने के अंत में क्षेत्रीय दौरे के बाद ही लागू की जाएगी। इजराइल ने मार्च में हमास के साथ युद्ध विराम खत्म कर दिया था, जिसके बाद गाजा में मदद पहुंचाना भी रोक दिया गया। इससे वहां खाने पीने और ईंधन की भारी किल्लत हो गई। ये 19 महीने के युद्ध का अब तक का सबसे गंभीर मानवीय संकट है। गाजा में युद्ध तब शुरू हुआ जब हमास के नेतृत्व वाले चरमपंथियों ने 2023 में दक्षिणी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ करके 1200 लोगों को मार डाला। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के जवाबी हमले में 52,800 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल के हमले ने गाजा के शहरी परिदृश्य के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है और 90% आबादी को विस्थापित कर दिया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।